अस्सलाम वालेकुम जी। आज ये एक नए लेक्चर के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। ये लेक्चर बुनियादी तौर पे जो था वो बच्चों की तरफ से इसकी जो थी वो डिमांड थी, बच्चों की तरफ से इसका मुतालबा था। तो गो के ये बड़ी सरसरी सी बातें हैं, लेकिन आम तौर पे इसकी तरफ शायद ध्यान नहीं दिया जाता और असातिज़ा इकराम जो हैं शायद इस तरफ तवज्जो उतनी नहीं करते। मुझे मुतअद्दिद बार ये कहा गया कि आप बताएं कि खुलासा जो है उसकी अहमियत क्या है। खुलासा इस लिहाज से जो है, एक सबकी कहानी वो 30 नंबर उसमें से होते हैं। एक सबकी कहानी में से 30 नंबर होते हैं आमतौर पे, और ये 30 नंबर बड़े अहम होते हैं। ये मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि 30 नंबरों में जो है वो आमतौर पे एक अच्छा बच्चा जो है वो 26 तक ले जाता है। वो किस तरह उसकी तकसीम है, 15 नंबर सैकोसबाग के हैं, 10 नंबर जो हैं वो खुलासे के हैं और 5 नंबर एमसीक्यूज के हैं। अब अगर एक बच्चा 13 नंबर जो है वो ले जाता है सैकोसबाग में से और 9 नंबर वो इधर से ले जाए, तो 22 तो ये हो गए, और 5 में से 5 वो ले जाए तो 22 और 27, 3 नंबर कटे। तो ये जेल में रखिए कि खुलासा जो है ये बड़ा अहम है। कुछ कवानीन कवायद मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहली बात कि खुलासा लिखा किस तरह जाता है। कुछ शराइत याद रखिए कि खुलासा जो है वो जामिया करने को कहा जाता है। जो कहानी है, बाज लोग जो हैं वो मतलब मैं साजा सी गुफ्तगू सुनी है तो मुझे समझ नहीं आई कि वो क्यों मतलब इसकी लॉजिक पेश करते हैं 1.5 सफ़ा। और मेरे लिए हैरान कन बात है। मेरा ये चैलेंज है, यूट्यूब पे मैं ये लेक्चर दे रहा हूँ, मेरा ये चैलेंज है पंजाब भर के साथी को। मुझे जो सबकी कहानी लिखी हुई है उसकी 17 गिनिए, अल्फाज गिनिए। मैं इसकी आपके सामने जरा मिसाल रखूं तो आप हैरान हो जाएंगे कि एक सत्र में 28 अल्फाज आते हैं। ये कंप्यूटराइज लिखाई है। एक सत्र में 28 अल्फाज आते हैं, 1/3 हमने करना है, और वो तकरीबन कोई 30 सत्रें होती हैं, 25 होती हैं। तो आप हिसाब लगाएं कि कितने अल्फाज बने, और 4 सफ़े अगर हो तो आपके रजिस्टर पे कितने सफ़े होते हैं, और एक रजिस्टर की कितनी सत्रें होती हैं, 16, 17, 18, कितनी होती है ना, 14 कर लें। एक सत्र में कितने अल्फाज लिखता बच्चा, 7, 8 या 10, तो वहां तो 28 है। तो ये लॉजिक है, ये वो लॉजिक है जिसका आज तक कोई जवाब दे नहीं सका मुझे। तो पहली चीज तो मैं ये आपको बताऊं कि खुलासा 2.5 से 3 सफ़ों तक होता है। इसकी लेंथ जो कहेगा, और ये पैराग्राफ में लिखा जाता है। पहली शर्त, इसकी लेंथ 2.5 से 3 सफ़े। दूसरी इसकी शर्त है कि इसकी जो तरतीब है वो पैराग्राफ में होती है। अगर आप उसको सीधा लिखेंगे तो कुछ असातिज़ा से गलत कर देंगे, हालांकि मेरे ख्याल में गलत नहीं करना चाहिए। लेकिन क्योंकि मौक़िफ़ दुरुस्त है उनका कि जब लिखा ही गया ही पूरी कहानी, सबकी कहानी जो है वो लिखी गई है, क्योंकि वो अस्पाक मुख्तलिफ किस्म के हैं। कोई नावल का हिस्सा है, कोई ड्रामे का हिस्सा है, कोई जो है वो सफ़रनामे का हिस्सा है, कोई अफसाने का हिस्सा है, तो उसके टुकड़े हैं। तो जो उसी शक्ल में लिखे गए हैं तो फिर पैराग्राफ की शक्ल में लिखे जाने चाहिए। तो ये एक तो ये दलील दी जाती है। नंबर 3 चीज, कोई गैर मुतलका बात उसमें नहीं लिखी जा सकती। जिस तरह तशरीह में आप जो चाहे उसके मुतलका लिख सकते हैं, खुलासे में ये काम नहीं कर सकते। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि आप एक मरतबा सबकी कहानी को पढ़े, अपने अल्फाज में लिखते हैं, ये खुलासा है। उसमें से गैर ज़रूरी बातें निकाल के आपको लगता है कि ये बातें जो हैं ये तवील हैं तो उसे लिख दें, वो खुलासा ही है। ठीक हो गया। पहली शर्त मैंने बताई 2.5 से 3 सफ़े, 3.5 पे भी चले जाओ तो कोई गलत बात नहीं, मतलब 3 तक ठीक है। नंबर 2, मैंने बात क्या बताई, मैंने बताया है कि जो मुसन्नफ ने बात लिखी है वो लिखनी है, और इसका आगाज इस तरह नहीं करते कि मुसन्नफ कहता है, गलत हो जाएगा। जिस तरह कहानी सबकी कहानी शुरू हुई है, वैसे जैसे सबकी कहानी शुरू हुई है आप वही तरतीब देंगे। अगर आप वो तरतीब नहीं देंगे तो इसका मतलब ये बनता है कि आपने वहां पे अपनी तरफ से तबसरा दिया है, उसमें तबसरा देना ही नहीं है, ये गलत होगा। नंबर 4 चीज सबसे अहम,
ना इसमें किसी किस्म का शेर, ना इसमें किसी किस्म का तबसरा, ना इसमें किसी किस्म की कोटेशन अपने पास से नहीं दी जा सकती। और ये कोई डिबेट नहीं है, तकरीर नहीं है, वो तशरीह नहीं है कि आप वहां पे अपनी तरफ से कोई दे रहे हैं। भाई वो बीच में अगर है ही नहीं, आप क्यों दे रहे हैं? तो आप इस तरह की कोई बात वहां पे तहरीर अपनी तरफ से नहीं कर सकते। एक नंबर मुसन्नफ के नाम का होता है, आप सबक का उन्वान लिखे और साथ मुसन्नफ का नाम भी लिखे। 9 नंबर आपके जो है वो खुलासे के होते हैं, 8 नंबर उसमें से आ जाए, एक उसमें से आ जाए, 9 नंबर आपके आ जाते हैं। अगली चीज, खुलासा लिखते वक्त कोशिश करें कि हाशिया जरूर लगाएं, एक तरफ का हाशिया लगा रहे, दो तरफ नहीं लगाना। तो और उसमें कोशिश करें कि जहां तक हो सके प्रोमिनेंट करें लफ्जों को। बास बच्चे क्या करते हैं, सारी सारी 70 को ही वो मोटा कर देते हैं मार्कर से। इस तरह ब्लैक मार्कर इस्तेमाल नहीं करना, ब्लू इस्तेमाल करना है। और ब्लू मार्कर इस तरह इस्तेमाल करना है कि उसमें से आपने जहाँ पे मसलन कोई एक लफ्ज़ देखते हैं तो उसे खास कर दिया, प्रोमिनेंट कर दिया, कोई और लफ्ज़ इस तरह, तो वो उसकी तरतीब अच्छी है। बास क्या करते हैं जी, माखज भी लिख दिया, वो मांग नहीं रहा आपसे माखज वगैरह, वो आपसे सिर्फ मांग रहा है, वो कहता है मुसन्नफ का नाम बताओ, अल्लाह खैर सल्ला। बास क्या करते हैं कि खुलासा शुरू करते हुए मुसन्नफ का तारफ देते हैं, वो मांग ही नहीं रहा, वो तो खुलासा मांग रहा है, आप क्यों उसे मुसन्नफ का तारफ दे रहे हैं? इस तरह की कोई चीज़ किसी किस्म की तहरीर नहीं की जा सकती जो कि उससे गैर मुतल्लका हो। तो आप बिल्कुल ना कोई तबसरा देंगे, ना इस तरह का काम करेंगे। खुलासा लिखते वक्त सबसे अहम मेरे नज़दीक जो बात है वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट ऐसी है कि इसके लिए आपके पास 14 से 17 मिनट होने चाहिए। बास लोग कहते हैं 20 मिनट होने चाहिए। आप जरा उसकी तरतीब का निकाल के देख लीजिए पूरे पेपर की। तो अगर इंशाइया तर्ज का पेपर सारा का सारा सेकंड ईयर का है तो आप तो वो हैरान हो जाएंगे कि वो तो उसकी जगह नहीं बचती, और फिर संवारना है उसे। अच्छा, तो 15 से 14 से 17 मिनट, हद से 20, इससे आगे नहीं। मेरा मानना है कि 17 मिनट होने चाहिए उसकी टाइम मैनेजमेंट के लिए, ताकि आपके बाकी चीज़ों को भी आप टाइम दे सके, बाकी चीज़ों को भी आप वक्त दे सके। खुलासा जो है, 2 सवाल पूछे जाते हैं कि जो मकतूबात इकबाल और वगैरह उसका खुलासा किस तरह लिखा जाता है, और एक वो पूछा जाता है कि वो जो सिफारिश वाला है, सिफारिश वाले की तरतीब वही है कि बाबू साहब से शुरू होता है कि मैं, तो वो वहीं से शुरू होगा। और अगर आप मुसन्नफ का नाम भी ले दें तो फिर भी गलत नहीं है कि मुसन्नफ वहाँ खड़ा था और भी टांगा, लेकिन अगर वो मैं से शुरू करेंगे फिर भी गलत नहीं है, वो ज़्यादा अच्छा तरीका है। मकतूबात इकबाल के दोनों खतूत को आप तज़किरा करते हैं उसमें जो है कि पहले ख़त में, तो पहले ख़त में फिर शुरू होगा। तो ये इस तरतीब से, दूसरे ख़त में, पहले ख़त में और दूसरे ख़त में, वो इस तरतीब से हम लेके चलेंगे, वो उसको ज़हन में रखिए। शेर अगर आ जाए तो शेर दिखते नहीं है, उसे नसर कर देते हैं, यहाँ वो उसे नज़रअंदाज कर दो, उसकी ज़रूरत नहीं है बीच में, तो वो उसको आपको बयान करने की भी ज़रूरत नहीं है। बयान तो तभी किया जाता है कि जब वो आपको पूरा मुतफ़िक हो उस बात पे, और वो मुतफ़िक इसलिए है कि बाज़ का शेर याद नहीं रहता तो मैं भी गलत ना हो जाए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसकी भी ज़रूरत जो है वो पेश नहीं आती। तो आप वो इस तरह का काम ना करें। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को खुलासे के हवाले से इबहाम जो थे मुख्तलिफ़ किस्म के, तो वो आप लोगों को जो है वो दूर हो गए होंगे। फिर भी आपको कोई मसला है तो आप लोग जो है यहीं पे मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं कि सर ये बता दीजिए, तो मैं वो सवाल का आपका जवाब दे दूँगा। और मैं दूसरा अपना टॉपिक तशरीह का है, तो मैं खुलासे के बाद इसको जो आपके सामने कि तशरीह किस तरह करता हूँ उसकी तरफ आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी।